बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव की सीमा पर एक शांत मठ स्थित था। इस मठ में विभिन्न पृष्ठभूमि और जीवन के अनुभवों वाले भिक्षु और नन्न रहते थे। सभी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए निर्वाण के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। इस मठ में एक नन थीं जिनका नाम विमला था। विमला ने युवावस्था में ही सांसारिक जीवन त्याग दिया था। सांसारिक सुखों और दुखों की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान का अभ्यास किया और बुद्ध के वचनों का अध्ययन किया। बाहरी तौर पर विमला एक शांत और समर्पित नन थीं जिन्होंने मठ के नियमों का निष्ठा से पालन किया, लेकिन विमला के मन की गहराई में कुछ दबी हुई भावनाएं और कामनाएं थीं जिनसे वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थीं। सांसारिक जीवन में विमला एक कुशल नृत्यांगना थीं जिनकी कला ने कई लोगों को मोहित किया था। संगीत की लय और अपने शरीर की गति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें गहरा आनंद देती थी। मठ में आने के बाद उन्होंने इस कला को त्याग दिया था, यह मानते हुए कि यह सांसारिक आसक्ति और ध्यान के मार्ग में बाधा है। हालांकि कभी-कभी जब मठ शांत होता था और हवा पेड़ों से सरसराती थी तो विमला को अपने पैरों की थिरकन और संगीत की धुन महसूस होती थी। उनके मन में उन दिनों की यादें ताज़ा हो जाती थीं जब वह मंच पर नृत्य करती थीं, अपनी भावनाओं को बिना किसी बाधा के व्यक्त करती थीं। वह इन कामनाओं को दबा देती थीं, उन्हें सांसारिक मोह मानकर त्यागने का प्रयास करती थीं, लेकिन वे अक्सर उनके मन में फिर से उभर आती थीं। एक दिन मठ में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आचार्य धर्मपाल आए। आचार्य धर्मपाल अपनी गहरी ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मठ के सभी भिक्षुओं और ननों को धर्म के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया। विमला ने आचार्य धर्मपाल के उपदेशों को ध्यान से सुना। उन्होंने त्याग, अनासक्ति और तृष्णा के उन्मूलन के महत्व पर जोर दिया। विमला को लगा कि आचार्य की बातें सीधे उनके मन की दबी हुई कामनाओं को संबोधित कर रही हैं। उन्हें डर था कि उनके मन में अभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा बनी हुई है, जो उनके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल रही है। उपदेश के बाद विमला ने आचार्य धर्मपाल से व्यक्तिगत रूप से मिलने का साहस जुटाया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपनी दुविधा उनके सामने रखी। आचार्य, उन्होंने कहा, मैंने सांसारिक जीवन त्याग दिया है और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन कभी-कभी मेरे मन में उन दिनों की यादें आती हैं जब मैं नृत्य करती थी। मुझे संगीत और गति की तीव्र इच्छा महसूस होती है। क्या यह इच्छा पाप है? क्या एक नन के मन में ऐसी कामनाएं होना अशुद्ध है? आचार्य धर्मपाल ने विमला की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखें करुणा और समझ से भरी हुई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बहन, इच्छा स्वयं में न तो शुद्ध है और न ही अशुद्ध। यह उस इच्छा की प्रकृति, उसके स्रोत और उससे जुड़े आसक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, मन स्वाभाविक रूप से अनुभवों को याद करता है और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करता है। आपके नृत्य के अनुभव ने आपको आनंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी होगी। उस आनंद की स्मृति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस स्मृति से कैसे जुड़ती हैं। आचार्य ने समझाया कि यदि विमला उस स्मृति पर आसक्त हो जाती है, यदि वह लगातार उस अतीत के आनंद की लालसा करती है और वर्तमान क्षण में अप्रसन्न रहती हैं, तो यह आसक्ति दुख का कारण बनेगी और उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डालेगी। लेकिन यदि वह केवल उस स्मृति को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करती है, बिना किसी लगाव या लालसा के, तो यह उनके मन को अशांत नहीं करेगी। कामना, आचार्य ने कहा, एक ऊर्जा है। यदि इस ऊर्जा को रचनात्मक और करुणामय कार्यों की ओर निर्देशित किया जाए तो यह कल्याणकारी हो सकती है। लेकिन यदि यह स्वार्थ, आसक्ति और तृष्णा से प्रेरित हो तो यह दुख और बंधन का कारण बनती है। उन्होंने विमला को सलाह दी कि वह अपनी भावनाओं और कामनाओं का ईमानदारी से निरीक्षण करे। उन्हें दबाने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखें। ये समझने का प्रयास करें कि वे कहाँ से उत्पन्न होती हैं और उनका स्वभाव क्या है। आचार्य धर्मपाल ने विमला को ध्यान के एक विशेष रूप का अभ्यास करने की सलाह दी, जिसमें वह अपनी भावनाओं और विचारों को एक नदी की तरह बहने दे, बिना किसी को पकड़े या अस्वीकार किए। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास से विमला अपनी भावनाओं के प्रति अनासक्ति विकसित कर पाएंगी। विमला ने आचार्य धर्मपाल की शिक्षाओं को गहराई से मनन किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नृत्य करने की इच्छा स्वयं में पाप नहीं थी। पाप तब होता है जब वह उस इच्छा पर आसक्त हो जाती है
जब वह वर्तमान क्षण की शांति को छोड़कर अतीत के आनंद की लालसा करती है। उस दिन से विमला ने अपनी भावनाओं और कामनाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। जब उनके मन में नृत्य की याद आती तो वह उसे केवल एक स्मृति के रूप में देखती थीं, एक अनुभव जो उन्होंने अतीत में किया था। वह उस स्मृति से न तो जुड़ती थीं और न ही उसे अस्वीकार करती थीं। वह वर्तमान क्षण में अपनी सांस और अपने ध्यान पर केंद्रित रहती थीं। धीरे धीरे विमला ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उनकी दबी हुई कामनाएं अब उन्हें उतना परेशान नहीं करती थीं। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक शांति में है। विमला ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को मठ की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उनकी कलात्मक प्रतिभा मठ की सजावट, त्योहारों के आयोजन और अन्य रचनात्मक कार्यों में उपयोगी साबित हुई। उन्होंने अपनी सुंदरता और लय की समझ का उपयोग मठ के वातावरण को शांत और प्रेरणादायक बनाने में किया। विमला की कहानी मठ के अन्य ननों और भिक्षुओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने सीखा कि अपनी भावनाओं और कामनाओं को दबाने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझना और उनके प्रति अनासक्त रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाना कि आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ अपनी मानवीयता को नकारना नहीं है, बल्कि उसे बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में रूपांतरित करना है। कई वर्षों तक विमला ने मठ में शांति और समर्पण के साथ जीवन बिताया। उन्होंने गहन ध्यान और अभ्यास के माध्यम से अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त किया। अंततः उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, सांसारिक दुखों के चक्र से मुक्ति पाई। विमला की कहानी यह सिखाती है कि एक औरत या किसी भी इंसान के मन में कामनाएं होना स्वाभाविक है। ये कामनाएं हमारे अनुभवों, हमारी यादों और हमारी मानवीय प्रकृति का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन कामनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं। यदि हम आसक्ति और तृष्णा से बंधे रहते हैं तो ये कामनाएं दुख का कारण बन सकती हैं। लेकिन यदि हम उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं, उनके प्रति अनासक्त रहते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करते हैं, तो ये कामनाएं हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा नहीं बनेंगी। बौद्ध धर्म सिखाता है कि तृष्णा, कामनाओं पर आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। इसीलिए लक्ष्य कामनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है, जो कि अधिकांश लोगों के लिए अत्यंत कठिन है, बल्कि उनके प्रति अनासक्ति विकसित करना है। जब हम अपनी कामनाओं को समझते हैं, उनके क्षणभंगुर स्वभाव को पहचानते हैं और उनसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं, तो वे हमें बांध नहीं पाती हैं। विमला की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ अपनी रचनात्मकता और अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को त्यागना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है उन प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा में और अपने मन को शांत और एकाग्र करने में करना। अंततः बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि हर इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, भावनाओं और कामनाओं का अनुभव करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अनुभवों को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में समझें और एक ऐसा मार्ग विकसित करें जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाए, न कि दमन या अस्वीकृति की ओर। विमला की यात्रा हमें सिखाती है कि करुणा, जागरूकता और अनासक्ति के माध्यम से हम अपनी मानवीय इच्छाओं को आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा बनने से रोक सकते हैं।